नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 16 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। बहिरन्तस् च भूतानाम् अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अब हम इसे फिर से गाते हैं। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जानने योग्य कौन है, तो और उसके बाद में परमात्मा का वर्णन आरंभ करते हैं। ये 4-5 श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ऐसा लगता है कि संभव ही नहीं। जैसे यहाँ पर बताया गया बहिर अंतश्च, वे ऐसे हैं जो बाहर भी है और भीतर भी है। अब कई लोग इसको समझ नहीं पाते, तो इसमें बताया गया कि कैसे इसको समझा जाए। तो बताया गया कि जो भगवान श्री महाविष्णु है, उनके शरीर के रोम कूपों से न जाने कितने ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु के रूप में वे बाहर है इस जगत से और सभी जगत से। और फिर क्या होता है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री हरि गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। उनकी नाभि से जो कमल निकलता है, फिर वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और 14 भुवन प्रकट होते हैं। फिर उसमें से एक है पृथ्वी लोक, और उस पृथ्वी लोक में फिर बहुत सारे प्राणी रहते हैं। और फिर क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान होते हैं। और जब इस तरह से समझ में आएगा तो हमें पता चलेगा कि एक साथ भगवान बाहर भी है और सबके भीतर भी है। फिर बताया गया सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जानने योग्य कौन है, और भगवान श्री हरि बताते हैं कि ये जो जानने योग्य परमात्मा है, उसका उनका एक गुण है। और क्या गुण है? अविज्ञेयम, वे जानने में नहीं आते। तो फिर यहाँ पे बड़ा विरोध लग रहा है। अर्जुन ने पूछा भी जानने योग्य कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा का गुण है कि वे समझ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वे बहुत ही सूक्ष्म है। और इसी कारण, इसी वजह से बहुत सारे लोग जो अपने बलबूते पर भगवत गीता का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, वे सब एक इस बात पे पहुंचते हैं कि भगवान तो निराकार है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते हैं अविज्ञेयम, हर कोई भगवान को नहीं जान सकता। और इसी कारण से वे लोग समझते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, वो तो निराकार है। पर जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान का एक बहुत अद्भुत रूप है। जैसा कि कल हमने बताया था कि सच्चिदानंद विग्रह, बहुत ही अद्भुत रूप है भगवान का। अब देखेंगे कैसे भगवान को। यहाँ पर तो बोला है कि भी जानने में नहीं आते, तो बताया गया रास्ता है, एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और इसका उत्तर कौन बताता है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ही बताते हैं। अध्याय नंबर 11
श्लोक नंबर 54 वहां पर वर्णन आता है भक्तया तो अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और उससे पहले 10वें अध्याय में भगवान ने बोला था न मे विदुह सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कोई भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान सकता, पर कौन जान सकता है? भक्ति के द्वारा। कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति के द्वारा। ऐसा ही वर्णन हमें देखने को मिलेगा भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भक्तया माम अभिजानाति यावान यश्चस्मि तत्वतः। भगवान को पूर्णतया समझना चाहते हैं तो भक्ति के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे सारे आचार्यों ने बोला बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कीजिए। कैसे आरंभ करें भक्ति का? जीव के द्वारा भगवान के नामों का जप करते हुए। ऐसा ही वर्णन हमको उद्धव गीता में भी देखने को मिलता है। वहां पर उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं और ये हमें देखने को मिलता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 14 श्लोक नंबर 21। वहां वर्णन आता है भक्तया अहम एक या ग्राह्य। केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं और कोई उपाय नहीं। चाहे कोई ज्ञान मार्ग में चलने वाला है, चाहे वो कर्म मार्ग में चलने वाला है, दोनों के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। बिना भक्ति के योग संभव नहीं है। और भगवान को कैसे देखें तो इसका वर्णन मिलता है ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 श्लोक नंबर 38। वहां पर वर्णन आता है प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन, प्रेम का अंजन जब आंखों पर लगाते हैं तब हम भगवान के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। किसके दर्शन करते हैं? यम श्याम सुंदरम। वे भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं। और उनका अद्भुत बात क्या है? अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। ये भगवान श्री श्याम सुंदर जो बताया गया, इनके गुण कैसे हैं? अचिंत्य गुण स्वरूपम। उनके बहुत अद्भुत गुण है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति निर्गुण बोलता है तो उनसे पूछिए कि निर्गुण का मतलब क्या है। बहुत लोग समझते हैं निर्गुण का मतलब है कोई गुण नहीं, पर जब हम शास्त्र को देखते हैं तो बताया गया कि भगवान के अंदर बहुत सारे दिव्य गुण है। और वो कैसे हैं? अचिंत्य। ऐसे अद्भुत दिव्य गुण है भगवान श्री हरि में। तो हमें क्या करना है? हमें करना है बहुत अच्छे से भक्ति। और उसमें एक और उपनिषद है महानारायण उपनिषद। वहां पर भी ऐसा श्लोक देखने को मिलता है। वहां बताया गया अंतर बहिश्च तत् सर्वम व्याप्य। अंतर बहिर, अंदर और बाहर दोनों जगह पर, सब जगह पर व्याप्त है। कौन? नारायणः स्थितः। भगवान श्री नारायण सर्वत्र विद्यमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। सूक्ष्म होने के कारण समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझेंगे? भक्ति के द्वारा। और इसीलिए हमारे उपनिषद बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं। और वहां वर्णन मिलता है गोपाल तापनी उपनिषद में, बहुत सुंदर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी है। और किनको बता रहे हैं?
जो 4 कुमार है, सनत कुमार है, उनको बताते हैं प्रार्थना। बहुत अद्भुत प्रार्थना है, आप अच्छे से सुने और याद कर सकते हैं। वहां पर वर्णन आता है, प्रसीद परमानंद, प्रसीद परमेश्वर, आधि व्याधि भुजंगेन दृष्टम माम उद्धर प्रभो। हे प्रभो, हे परमेश्वर, हे परमानंद, आप प्रसन्न होइए, आप मेरा उद्धार करें। आधि व्याधि भुजंगेन, ये आधि और व्याधि मानसिक बीमारी और शारीरिक बीमारी के सांपों ने मुझको डस लिया है, आप मेरा उद्धार करें। आगे प्रार्थना में बताते हैं, श्री कृष्ण रुक्मणी कांत गोपी जन मनोहर, संसार सागरे मग्नम माम उद्धर जगत गुरु। हे जगत गुरु, मैं संसार के सागर में डूबा जा रहा हूं, आप कृपा करके मेरा उद्धार करें। केशव क्लेश हरण नारायण जनार्दन, गोविंद परमानंद माम समुद्धर माधव। हे माधव, हे नारायण, हे केशव, हे जनार्दन, हे गोविंद, आप मेरा उद्धार करें। मैं संसार के सागर में भटक रहा हूं, डूब रहा हूं, आप बचाइए मेरे को। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान को समझ सकते हैं। हम अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा भगवान श्री हरि को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर समझना है तो भक्तों के माध्यम से समझे, क्योंकि जो भक्त है वे भगवान के दर्शन कराने में सक्षम है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।